ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 195। और ये बाकी चैप्टर से थोड़ा सा छोटा है, तो यार मत कहना ये कि यार वीडियो छोटी है, एक तो लेट लेके आते हो, ऊपर से वीडियो भी छोटी बनाते हो। तो यार मैं आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों लेट हुई है। 3-4 दिन हो गए हैं इस चैप्टर को आए हुए, बट साथ ही साथ मेरे को जुजुत्सु काइसेन और साथ ही साथ अटैक ऑन टाइटन जैसी एनिमे का भी ध्यान देना पड़ रहा है, और टोक्यो रिवेंजर्स भी मैं नेक्स्ट प्लेन के ऊपर कवर कर रहा हूँ। तो ये 3 एनिमे अभी रिसेंटली चल रही है हमारे नेक्स्ट प्लेन चैनल पे। अब अटैक ऑन टाइटन का तो सिर्फ एक एपिसोड था लास्ट, वो तो आज खत्म हो चुका है, और उसमें भी काफी मेहनत लगी है। इसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस किए हैं। मैंने एक कार परचेज की है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, उसकी एक्साइटमेंट में, खुशी के चक्कर में भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो यार ये सीन है, ठीक है। तो आप लोगों को जानने का पूरा हक है, क्योंकि आप लोग भी उसका एक पार्ट है मेरी सक्सेस का। ओके, तो आप सभी को शुक्रिया था, ठीक है यार। आप नहीं होते तो शायद ये सब नहीं हो पाता, और मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पे मैं अभी हूँ। एनीवे, ये सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें कवर पेज पे साइटमा का सीन दिखाया जाता है, जैसे काफी एक्शन होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हमें एक हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोनिक भाई पिट पिटा के बैठा होता है, वो अपने सर पे बर्फ रख के बैठा होता है, और वो ये कहता है कि मेरे को पता है तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो, बाहर निकल जाओ। तो इधर ऊपर से हेलफायर और विंड निकलते हैं, और वो ये कहते हैं क्या बात है, तुम्हें तो इतनी आसानी से पता चल गया। तो सोनिक कहता है कि तुम लोग फिर से आ गए यहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा प्लान थोड़ा बदल चुका है, उन लोगों को एक साथ हराने से अच्छा है कि हम एक एक करके उनकी वाट लगाएं। लेकिन तभी यहाँ पे इन दोनों के सर पे आके पड़ता है भाई एक अटैक होता है, और 2 लोग यहाँ पे आते हैं। ये कहते हैं जोकर कहीं के, तुम लोगों को ऑर्डर दिया गया था कि फ्लैशी फ्लैश और सोनिक के ऊपर नजर रखो, लेकिन अब तुम लोगों का काम खत्म हो गया भाई। तुम बेफालतू में बस हमला करते रहते हो, तुम्हारे बस की तो कुछ होता नहीं है। हेलो, स्पीड ऑफ साउंड सोनिक 44th क्लास के, जिसका नाम डी एंड हुआ करता था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ 42nd क्लास का मर्सीलेस से वायलेंट फोर्स, और दूसरे बंदे का नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डेवास्टेशन। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई अलग अलग बैचेस के जो सबसे सुपर निंजास हुआ करते थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे रमलिंग थंडर। इनके भाई 42nd, 37 ऐसे कई सारे बैचेस थे, और इन सभी बैचेस के जो मेन निंजास होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे सोनिक के पास आए होते हैं। वो यही मन में सोचता है कि भाई जितना मैंने सोचा था उससे तो कई ज्यादा है। ये सारे के सारे निंजास यहाँ पे होते हैं। ये लोग बताते हैं कि हम हेवनली निंजा पार्टी है, जिसका नाम है टेनेंटो, एक ऐसी एलीट असैसिनेशन टीम जिसमें वो निंजास है जिन्होंने विलेज के जो हाईएस्ट रैंकिंग निंजा जोनिन को सरपास कर दिया। सोनिक में कहता है कि भाई ये फालतू की बकवास तो कर नहीं रहे, ये सबके सब काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो गेरविन कहता है कि अब ये बकवास करना बंद करोगे, काफी हो गई यार तुम्हारी खुद की तारीफ, और उतरो हमारे ऊपर से। और तुम कहते हो कि हम बेफालतू का आतंक मचाते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ना शायद कि इतने सारे ग्रुप बना के इतने लोगों को इकट्ठा करके अपना बदला लेने में, मिस्टर हेवनली निंजास। तो वायलेंट फोर्स कहता है कि तुम हमारे ग्रुप को इनकार करते हो, क्यों है ना। यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि और तुम हेवनली निंजा पार्टी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। तो गेलविन कहता है अरे तुम्हारी तो हालत ही नहीं है हेवनली निंजा बनने की, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो सोनिक ये सारी बातें बैठ के देख रहा होता है, भाई क्या ड्रामा चल रहा है इनका। और वो यही कहता है कि वैसे हमारी विलेज में कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, सोशलाइजिंग नहीं हुआ करती थी। तो किसने सोचा था कि एक ऐसी एलुमनाई एसोसिएशन का इजाद होगा। वायलेंट फोर्स कहता है कि जब से शिनोबी विलेज तबाह हुई है, उसके बाद से हमने सोचा कि हम अपने पुराने तौर तरीकों को बदल दें। हम काफी समय से बंद दरवाजों के पीछे से इंतजार कर रहे थे और एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहे थे। तो समय आ चुका है, वो आदमी फाइनली जाग चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया उथल फुथल हो जाएगी। ये बात सच है कि वही आदमी है जिसने निंजा विलेज की शुरुआत की थी, वही फाउंडर है। लोगों का कहना है कि वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा है, लेकिन 15 साल पहले ब्लास्ट के साथ एक लड़ाई में उसने अपने होश खो दिए थे, जिसके बाद से ही उसको एक रिकवरी कैप्सूल में रखा गया था। अगर वो आदमी हमारा लीडर बनेगा तो हम सबसे पहले अपने सबसे महान दुश्मन को खत्म करेंगे, जो कि है फ्लैशी फ्लैश, और उसके बाद हम ब्लास्ट की ओर बढ़ेंगे और पूरी दुनिया के सामने उसको जलील कर देंगे और उसको खत्म करेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारा विरोध कर पाएगा। हम द हेवनली निंजा पार्टी इस दुनिया पे राज करेंगे अपनी निंजुत्सु की खतरनाक ताकत की दम पे। वैसे आमतौर पे तो स्पीड ऑफ साउंड सोनिक, पहले से ही तुम हमारे प्लान का एक हिस्सा हो, तो कल रात तुम फ्लैशी फ्लैश को इसी जगह पे बुलाओगे। और चिंता मत करना, हम तुम्हें जबरदस्ती उसे मारने के लिए नहीं कहेंगे, हम खुद यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अपर क्लासमैन की बात माननी होगी। वो आदमी भी कल वहाँ पे आएगा, तो तैयार रहना, समझे। ये लोग यहाँ पे पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, और सोनिक तो भाई कुछ सोच ही नहीं पाता, उसके मन में शब्द ही नहीं आते भाई बोले क्या वो। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि क्या ये किस तरीके के एक्सपेरिमेंट है, मॉन्स्टर सेल्स से रिलेटेड। तो ब्लास्ट कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया था। हम जानना चाहते हैं कि जिन इंसानों को मॉन्स्टर सेल्स खिला के मॉन्स्टर बनाया गया है, उनको हम वापस इंसान बना सकते हैं या नहीं, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट। तो सिच कहता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है कि इन दोनों ने डायरेक्टली गॉड को टच किया था, इस वजह से मैं इनको सैंपल के तौर पे यहाँ पे लेके आया हूँ, ये काफी ज्यादा खास है। तो मोनाको और साइटामा दोनों हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं खास है हम लोग। इधर इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत
होती है और इन मॉन्स्टर्स को भाई झटके देना शुरू किया जाता है। साइटामा कहता है कि यार ये बंदे तो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट पे थे, क्यों है ना। तो भाई साइटामा को याद होता है यार कि मार्शल आर्ट्स में उसने उनको देखा था, वरना उसको तो घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादातर चीजों से, है कि नहीं। इनके नंबर स्टेबल नहीं होते, इनकी सांसें भी भाई ऊपर नीचे जा रही होती है, पल्स ऊपर नीचे जा रही होती है, तो भाई हड़बड़ाने लग जाते हैं मॉन्स्टर्स यहाँ पे। सिच कहता है जल्दी से इस एक्सपेरिमेंट को ऑफ कर दो, सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी वाट लग जाती है इन मॉन्स्टर की। इसको देख के भाई मोनाको डर जाती है और वो जाके छुप जाती है। वो कहते हैं भाई मैं तो कभी इंसान थी नहीं, ठीक है ना, तो मेरे ऊपर ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो काफी डरी हुई होती है और साइटामा कहता है अरे नहीं, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, समझे। वैसे यार एक बात बताओ, तुम पैदा कैसे हुई थी। तो मोनाको बताती है कि वैसे देखा जाए तो मैं लॉर्ड ग्योरो का ही बॉडी का एक पार्ट हूँ, उससे अलग हो गई थी मैं इंक्यूबेशन के दौरान। तो साइटामा कहता है तुम्हें उस समय भूख लग रही थी क्या जो तुम अलग निकल गई। तो मोनाको कहते नहीं, मैं कह सकती हूँ कि वो खुद ही हुआ था। तभी यहाँ पे एक और मॉन्स्टर आता है, सब्जेक्ट नंबर 3। वो एक बेयर टाइप लग रहा होता है और वो काफी डरा हुआ होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है कि डोजो में जितने भी बच्चे हैं वो मुझे देख रहे होंगे, जिस वजह से मैं काफी डर गया और मैं भाग गया और मैंने अपने आप को मॉन्स्टर बना लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उनको आंखों में आंखें डाल के देख पाऊं, तो प्लीज। तो यहाँ पे उसको भी भाई झटके दिया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन जो ये सब्जेक्ट नंबर 3 होता है हामुकीची, इसके नंबर काफी स्टेबल होते हैं और ऐसा लगता है कि ये टेक्निक इनकी काम कर जाएगी, ये लोग मॉन्स्टर्स को फिर से इंसान बना सकते हैं। ब्लास्ट समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि इनकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मॉन्स्टर्स नॉर्मल होंगे या नहीं। फ्लैश कहता है ठीक है फिर ब्लास्ट, अब काम की बातें कर लेते हैं। मैं आज तुमसे गॉड के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो, क्यों है ना। तुम्हें पता है कि गॉड और निंजा विलेज का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, और मैं वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं पे बड़ा हुआ। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर के एंड में हमें बताया जाता है कि गेल विंड और हेल फायर फ्लेम दोनों के दोनों ही 37th क्लास के मेंबर हुआ करते थे, तो वो भी हेवनली निंजा पार्टी में हो सकते थे, लेकिन शायद भाई वो ज्यादा ही आतंक बचाते हैं, इसलिए उनकी वाट लगी है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें बताया जाता है कि वेब कॉमिक के अंदर जो भी निंजा के नाम यूज किए गए थे उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे जो राइटर है वो फ्लैश का नाम चेंज करके लाइट स्पीड फ्लैश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब स्टोरी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। भले वेब कॉमिक के अंदर आज भी फ्लैश का नाम लाइट स्पीड फ्लैश ही है, जैसे कि राइटर चाहते थे। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मतलब चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर आएगा 2 हफ्ते बाद। आई नो थोड़ा सा लेट हो गई है वीडियोस वगैरह, ठीक है, क्योंकि यार मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है गाड़ी वगैरह का। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस किए हैं। मैं पहले तो अंडमान गया था, वहां पे घूम के आया मैं, फिर मैं बीमार हो गया यहाँ के पोल्यूशन की वजह से, जिसके आज गाड़ी की प्रिपरेशन हुई, तो 2-3 हफ्ते मेरे ऐसे निकल गए, उस वजह से ही वीडियो लेट हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जानते होंगे नेक्स्ट चैनल पे जुजुत्सु काइसेन कवर कर रहा हूँ मैं, टोक्यो रेवेंजर्स के नए सीजन कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ आज ही अटैक ऑन टाइटन का न्यू और लास्ट एपिसोड आया है, उसको भी मैंने कवर कर दिया। उसमें काफी टाइम लगा, 1.5 घंटे का एपिसोड था, उसका वॉइस ओवर करने में वाट लगी, इस वजह से यहाँ पे वन पंच मैन का चैप्टर लेट हुआ। साथ ही साथ मुझे पता है मैंने इस चैनल के ऊपर भाई ब्लीच शुरू की थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खासा नहीं आया, बट उसका सेकंड एपिसोड में जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। आई होप आप उसके ऊपर सपोर्ट दिखाओगे, जितना लास्ट वीडियो पे दिखाया एटलीस्ट उतना तो दिखाई दोगे, है कि नहीं। एनीवे, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो, मेरी आवाज पसंद आई हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।